नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। दिल्ली के चुनाव में स्वाति मालीवाल का मुद्दा गरमाया हुआ है। स्वाति मालीवाल ने बदसलूकी के मामले में कुछ दिनों की चुप्पी के बाद जब अपना मुंह खोला तो दिल्ली में सियासी तूफान आ गया और आम आदमी पार्टी ने अपनी ही महिला सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लिहाजा मालीवाल ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा पहला सवाल है, क्या स्वाति मालीवाल आर पार की लड़ाई के मूड में है? देखिए, 3 दिन की खामोशी के बाद स्वाति मालीवाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद उनकी पार्टी उन्हीं पर हमलावर हो गई है। लेकिन अब मालीवाल आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अब पार्टी के खिलाफ बगावती रुख इख्तियार कर लिए हैं। बदसलूकी मामले में पार्टी के रवैये को देखते हुए स्वाति मालीवाल ने अब पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। दरअसल जब से स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के बेहद करीबी विभव कुमार के खिलाफ बदसलूकी की शिकायत दर्ज करवाई है, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ हमला करना शुरू कर दिया है। बदसलूकी के 3 दिन बाद तक खामोश रहने के बाद स्वाति मालीवाल मुखर हो गई हैं और अब उन्होंने पार्टी नेताओं के खिलाफ पलटवार भी शुरू कर दिया है। आज स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए संगीन दावा किया है। स्वाति ने अपने पोस्ट में लिखा है, कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया। उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट करने की ड्यूटी मिली हुई है। किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। स्वाति के मुताबिक आरोपी के कुछ करीबी पत्रकारों को ड्यूटी मिली है कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाने की। और यही वजह है कि अब लगता है जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने ताज़ा ट्वीट के जरिए ये कहा कि पार्टी के अलग अलग लोगों को अलग अलग टास्क दिया गया है, एक अकेली महिला यानी स्वाति मालीवाल को बदनाम करने के लिए और उनके खिलाफ उठने के लिए कहा गया है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि स्वाति मालीवाल किस तरह से अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। स्वाति ने दावा किया है कि सच उनके साथ है, इसीलिए कि वो सभी का अकेले मुकाबला करने के लिए तैयार है। स्वाति ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना दर्द साझा करते हुए लिखा है, आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़ा नेता भी उससे डरता है, किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए। स्वाति ने मंत्री आतिशी पर भी तंज कसते हुए कहा है, दुख इस बात का है कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हरण कर रही है। स्वाति मालीवाल के आरोपों पर लगातार आम आदमी पार्टी का खंडन करना और स्वाति मालीवाल की तरफ से खुद और उनकी सहयोगी वंदना सिंह की तरफ से लगातार एक के बाद एक ट्वीट करके न केवल पार्टी की कार्यशैली बल्कि उनके तमाम जो स्टैंड हैं जो कि पीछे भी लिए गए उस पर तरह तरह के सवाल खड़े करना, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ जो स्वाति मालीवाल है उनके बीच में अब लड़ाई ट्विटर से निकलकर लीगल भी हो गई है। स्वाति के मुताबिक वो अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई में पूरी तरह से अकेले होने के बाद भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। स्वाति के मुताबिक वो इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहेंगी। बीजेपी का भी मानना है कि स्वाति को केवल बदनाम करने की कोशिश हो रही है। रायता फैलाने में माहिर हैं केजरीवाल जी, लेकिन जब बात आती है स्वाति मालीवाल की और हाथापाई की और उस पूरे कांड की जो शीश महल के अंदर हुआ है, उस पर केजरीवाल जी बिल्कुल मौन व्रत रख लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं और मुंह में दही उनके जम जाता है। क्या वजह है इसकी? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों सारी बातें कहलवा रहे हैं औरों से? और क्यों बदनाम करने की स्वाति को कोशिश कर रहे हैं? 13 मई को सुबह हुई घटना को लेकर स्वाति ने 3 दिन तक चुप्पी साधे रखी।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि आरोपी विभव को लेकर केजरीवाल चुनावी दौरे पर घूम रहे हैं, तो उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने विभव के खिलाफ पुलिस और कोर्ट के सामने बयान दे डाला। इसके बाद जब आम आदमी पार्टी ने उन पर हमला शुरू किया, तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ पलटवार शुरू कर दिया। स्वाति मालीवाल ने अपने तेवरों से ये साफ कर दिया है कि वो अब आर पार की लड़ाई करने के मूड में हैं और इस जंग में वो किसी को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल के बीच छिड़ी जंग के और गहराने के आसार हैं। दिल्ली से राम किंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक कहावत है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि जिस काम के लिए आए थे उसको छोड़कर कोई और काम करने लगे। अरविंद केजरीवाल के लिए ये कहावत इस समय बिल्कुल सटीक साबित हो रही है, क्योंकि केजरीवाल को जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद पार्टी की चुनावी संभावनाओं को मजबूती देनी थी, लेकिन स्वाति मालीवाल के केस से उनका खेल ही बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि मालीवाल मामले और करप्शन केस से केजरीवाल को कितना नुकसान है। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अंतरिम जमानत पर बाहर आए, लेकिन बाहर आने के ठीक बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई। उनके घर पर 13 मई को जो कांड हुआ उसको लेकर उन पर सवाल भी खड़े हुए, खासतौर पर महिला सुरक्षा को लेकर। और सिर्फ महिला सुरक्षा ही क्यों, बल्कि उनके पीए विभव कुमार इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी हुए। और इसलिए सवाल ये भी उठा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल मौन क्यों। स्वाति मालीवाल जो कि सबसे ज्यादा मुखर होकर महिलाओं के प्रति आवाज उठाती रही हैं, उनके बारे में करीबी होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ बोला नहीं। और इसलिए जो वोटरों के बीच मैसेज किया है वो मैसेज ये गया है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ उन विषयों पर बोलते हैं जिनमें उनकी सहूलियत होती है। इसीलिए ये चुनावी मुद्दा बन पाए ना बन पाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की इमेज के लिए एक झटका जरूर है। बदसलूकी की शिकायत करने वाली आपकी महिला सांसद स्वाति मालीवाल को पार्टी ने किनारे लगा दिया है। ऐसे में अलग थलग पड़ चुकी स्वाति मालीवाल ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना से फोन पर बात कर उनको अपनी पीड़ा बताई, जिसके बाद एलजी ने बयान जारी कर मालीवाल का समर्थन किया और केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए। इसी से जुड़ा हुआ हमारा तीसरा सवाल। हमारा सवाल है कि मालीवाल के मुद्दे पर एलजी और आप में चल रहे टकराव का क्या असर होगा। देखिए, मालीवाल के एलजी से बात करने पर आपने नाराजगी जताई है और मालीवाल और बीजेपी के बीच मिलीभगत तक का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने केजरीवाल की चुप्पी पर फिर से सवाल उठाए। स्वाति मालीवाल से कथित बदसलूकी के मामले पर दिल्ली में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना की भी एंट्री हुई है। उपराज्यपाल ने स्वाति मालीवाल के ऊपर हुए कथित हमले पर दुख जताया। उपराज्यपाल ने इस घटना पर दुख जताते हुए मालीवाल का समर्थन किया। मालीवाल के साथ मारपीट की घटना पर अफसोस जताते हुए एलजी ने कहा कि इस मामले में सबसे चिंता करने वाली बात ये है कि ये घटना मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में हुई है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। 13 मई की सुबह जो कुछ हुआ वो अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में जरूर हुआ हो, लेकिन उसकी आवाज, उसकी धमक अब पूरे हिंदुस्तान में सुनाई पड़ने लगी है। और अब इस पूरे मामले में रोल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का भी आ गया है। स्वाति मालीवाल ने उपराज्यपाल से फोन कॉल करके बातचीत की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बयान जारी करके कहा है कि मैं पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर हुई कथित हमले की घटना से बहुत दुखी हूँ। कल फोन पर स्वाति मालीवाल ने मुझे अपना दर्दनाक अनुभव और उनके सहकर्मियों द्वारा दी जाने वाली धमकियों के बारे में बताया। उन्होंने सबूत के साथ कथित छेड़छाड़ और धमकियों को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उपराज्यपाल ने स्वाति मालीवाल के साथ मतभेद की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि वैसे तो स्वाति मालीवाल ने कई मुद्दों को लेकर मेरी आलोचना की है, लेकिन फिर भी उन पर की गई कोई भी शारीरिक हिंसा और उत्पीड़न उन्हें स्वीकार नहीं है। एलजी सक्सेना ने कहा कि पूरे मामले पर मुख्यमंत्री की चुप्पी महिलाओं की सुरक्षा पर उनके रुख के बारे में बहुत कुछ बताती है।
इधर स्वाति मालीवाल की एलजी के साथ फोन पर बातचीत से आम आदमी पार्टी बिफर गई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि मालीवाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। बीजेपी ने आरोप से इनकार करते हुए मामले में केजरीवाल की खामोशी पर सवाल उठाए। एलजी साहब जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब को मैदान में उतार रही है तो वो हमारे बयान को साबित कर देता है। ये इस बात को प्रूव कर देता है कि ये पूरा स्वाति मालीवाल जी का झूठा आरोप एक भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इस मामले में अपने सबसे पुरानी साथी और सहयोगी के बारे में जो हाथापाई का पूरा मामला हुआ है, वो पूरा उसके पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा आसान है हर चीज को भाजपा पर ठीकरा फोड़ना अपना, लेकिन आपको सवालों के जवाब देंगे क्या? केजरीवाल को सवालों के जवाब देंगे? दिल्ली में शनिवार को वोटिंग है और वोटिंग से पहले स्वाति मालीवाल के मुद्दे का तूल पकड़ना ये बता रहा है कि चुनाव में इसका असर जरूर पड़ेगा। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में मतदान में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में यहां की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी मालीवाल मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी इस मामले में बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि मालीवाल मामले पर दिल्ली में छिड़ी सियासी लड़ाई के क्या मायने हैं। देखिए, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को मालीवाल के मामले में केजरीवाल को घेरने का मौका मिला है, लिहाजा चुनावों में वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। राजधानी में कुछ घंटों के बाद चुनाव है और दिल्ली में आखिरी वक्त का प्रचार पूरी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन दिल्ली की लड़ाई में महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है। बीजेपी स्वाति मालीवाल से मारपीट को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में लगी है। बीजेपी ने आप पार्टी पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी पूरे केस को बीजेपी की साजिश बता रही है। स्वाति मालीवाल जो उनके कबीर एनजीओ के जमाने से उनकी सहयोगी रही, यदि उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जा सकता है तो अधिकारियों ने जो आरोप लगाए थे उसमें कितना सत्य होगा ये स्वयं समझा जा सकता है। आप अपनी सांसद के साथ ये कर सकते हैं केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए। मैं गंभीर बात कह रहा हूं, तो अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप दिल्ली और देश की जनता के साथ क्या कर सकते हैं, सोचा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके और षड्यंत्र रचने शुरू किए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी का प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मालीवाल केस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस से जब मालीवाल मामले पर सवाल किया गया तो जवाब में कांग्रेस नेता ने महिला सम्मान की बात को बेफजूल कहकर बीजेपी की गुमराह करने की साजिश करार दे दिया। वो तरह तरह के झूठ बोलेंगे लेकिन स्वाति मालीवाल पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। मैं अरविंद से फिर आपके माध्यम से पूछता हूँ, स्वाति मालीवाल के साथ आपके घर में दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, आपकी मौजूदगी में की गई, आपके कहने पे की गई, आपके निजी सचिव द्वारा की गई, उस पर चुप्पी क्यों है? उस पर क्यों नहीं बोलते? इस विषय पे जो आम आदमी पार्टी कह दिया उससे ज्यादा हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे इतने बड़े बड़े विषय है, इतने बड़े मुद्दे हैं लोगों के सामने, बेरोजगारी, महंगाई, किसान की हालत, नगर की हालत वगैरह, तो उसमें तो भाजपा चाहते हैं कि हम दूसरे विषय पे जाके चर्चा करते रहे। दिल्ली की मौजूदा तस्वीर से साफ है कि दिल्ली में चुनाव से पहले स्वाति मालीवाल का मुद्दा भी सियासी रंग ले चुका है। पार्टियों के बीच जुबानी जंग तीखी हो गई है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के खेल में उलझे हुए हैं। लेकिन आरोपों की बौछार में किसकी चुनावी नैया पार होगी, इसका फैसला 4 जून को ही हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में आरोपी विभव कुमार पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस
विभव को मुंबई लेकर गई थी। दावा किया जा रहा है कि विभव ने मुंबई में ही अपना फोन फॉर्मेट कराया था। सूत्रों का दावा है कि इसी फोन में इस मामले से जुड़े कई राज छुपे हुए हैं। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में कहां तक पहुंची है जांच। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। पूछताछ में विभव कुमार ने ये जानकारी दी थी कि फोन को फॉर्मेट करने में मुंबई में भी किसी ने उनकी मदद की थी, इसीलिए वो मददगार कौन था और कौन कौन से लोग शामिल हैं विभव कुमार के फोन को फॉर्मेट करने में, विभव कुमार की मदद करने में, इसकी जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई पहुंची थी। 21 तारीख को वहां गए थे मुंबई में और फिर 22 तारीख की सुबह वापस विभव कुमार को लेकर दिल्ली पुलिस दिल्ली आ चुकी है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि विभव कुमार पुलिसिया पूछताछ में बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों से ये बात जरूर मालूम चली है कि वीडियो घटना के वक्त विभव कुमार के फोन से भी बनाए गए थे। मतलब कि स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही हैं वो वीडियो सारे विभव कुमार के फोन में मौजूद थे और जिस वीडियो को आम आदमी पार्टी ने अपने हैंडल से ट्वीट किया, पोस्ट किया, वो वीडियो जिसमें स्वाति मालीवाल पुलिस को फोन करने की बात कह रही हैं, वो वीडियो भी कहा जा रहा है कि विभव कुमार के फोन से ही बनाया गया था। दिल्ली में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है, लिहाजा सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के बाद भी राहुल गांधी ने अब तक दिल्ली में केजरीवाल के साथ मंच शेयर करने से परहेज किया है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि दिल्ली में गठबंधन के बावजूद राहुल केजरीवाल ने अब तक मंच साझा क्यों नहीं किया है। इसके बारे में भी विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह। छठवें चरण में 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सब के बीच आपको साफ तौर पर बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनके लिए अलग अलग मौकों पर प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार में दिखाई नहीं दे रहा। जब ये सवाल साफ तौर पर किया गया वरिष्ठ नेता शशि थरूर से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, हम तो गठबंधन को ही रिप्रेजेंट करते हैं और यही वजह है कि अगर हम खड़े हैं तो मान लेना चाहिए कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी भी खड़ी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो कांग्रेस के नेता हैं उनका आम आदमी पार्टी के जो अलग अलग उम्मीदवार हैं उनमें प्रचार में न दिखना, क्या ये किसी और चीज का संकेत है? चुनाव के बीच मालीवाल का मामला सामने आने के बाद चुनाव में एक और मुद्दा जुड़ गया है और वो मुद्दा है महिलाओं के सम्मान का, जिसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इधर केजरीवाल ने प्रचार के दौरान मनोज तिवारी के एक गाने को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद मनोज तिवारी ने पलटवार किया। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव में महिला सम्मान मुद्दा बन गया है? आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता। तो जब बेटी का ही नहीं वो समर्थक है तो बेटी के पिता को कैसे वो जीतता हुआ देखेगा? अरविंद केजरीवाल बेटियों के और बेटियों के पिता दोनों के दुश्मन हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, इनको ये बहुत खतरनाक लाइन है कि रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया मतलब बिटिया, रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता। एक बेटी को तो गिरा गिरा के मारा ही है, अब कह रहे हैं कि बेटी के पिता को हराना है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।